मैंने कहा ना आपसे कि वो अच्छा आदमी नहीं था, उसका मरना जरूरी था और मैंने उसे मार दिया। वो पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। शी इज अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन। उसने मेरे साथ जो किया है, मुझे बर्बाद किया है जिस तरह से, उसके लिए उसे एक बार मारना काफी नहीं है। ये गंदा खून जा क्यों नहीं रहा मेरे पैर पे? उर्मिला, कुछ भी नहीं है पैरों में वहां पे। ये जब से आई है ऐसे ही कर रही है, ऐसे ही पानी के लिए चिल्लाती है। खून खून और ना जाने क्या क्या। पता नहीं क्या हो गया उसे। बार बार अपने पांव साफ करती रहती और कहती कि उनमें खून लगा हुआ है। कांस्टेबल कह रहा है कि जब से आई है तब से ऐसी कर रही है। कुछ बताया कि अश्विन ने किया क्या? बस एक ही एक बात दोहराती है, वो अश्विन की जान लेना चाहती है क्योंकि अश्विन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ऐसा किया क्या है? बताती नहीं है। बताना ही नहीं चाहती, कुछ बोलती नहीं है। खत्म कर देना चाहती हूँ अपने आप को। इस किस्म की अजीब अजीब बातें करती है। उसकी जो हालत हो गई है किसी से देखी नहीं जाएगी। हाय पापा। सोनू, अंदर जाओ बेटा। प्लीज। I'm sorry। मैं बिना तुम्हें इन्फॉर्म किए सोनू को यहाँ ले आई। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कुछ बताए उसे। लेकिन छुपाएंगे भी कब तक उससे? कुछ देर और मानस, पहले हम खुद समझ जाए और फिर तय कर लें कि सोनू को कितना बताना है और कितना नहीं। सिमरन ने पहले जब फोन किया था तो बहुत टेंशन में थी। वो कह रही थी कि सोनू को तो अपने पास ले आई है और मानस के लौटने की राह देख रही है। लगता है मानस अभी तक पुलिस स्टेशन से लौटा नहीं। एक बार सिमरन से बात हो जाए तो शायद पता चले। मानस तो बहुत परेशान हो गए इस वक्त। आई रियली फील बैड फॉर हिम। उर्मिला ने ये मर्डर क्यों किया होगा? आई जस्ट कांट बिलीव इट। जीजा, उर्मिला को देखकर हमेशा मुझे लगा कि वो एक नॉर्मल सी खुश सेटिस्फाइड हाउसवाइफ है। उसे देखकर कभी लगता नहीं था कि उसमें इतनी गट्स होंगी कि वो मानस को ही छोड़ दे। और फिर डॉक्टर अश्विन का मर्डर। आई नेवर थॉट शी वाज सच अ कॉम्प्लिकेटेड वुमन। हमें तो लगता था कि मानस से तलाक होते ही ये लोग शादी कर लेंगे। भाई अचानक क्या कारण हो सकता है इस मर्डर का? जीजा, मैं मानस के लिए बहुत परेशान हूं। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ। मानस। पापा आप रो रहे? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बेटा। सुनो, अंदर चलो बेटा। आस्था के पास जाके खेलो, ओके? मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ बैठना चाहिए। मैं चलता हूँ। हाय। हाय। जा रहे हो? हाँ, थोड़ा काम था, जाना है। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। क्यों डॉक्टर सिमरन? नो, ही इज फाइन। ही इज फाइन। एग्जाम्स चल रहे थे, प्रैक्टिकल्स। तुम्हें अचानक घर से फोन आया और तुम्हें जाना पड़ा। तुम बहुत परेशान थे। सिमरन के पास गए और सिमरन ने तुमसे बातें करके समझा बुझाकर तुम्हें एट ईज कर लिया था। हमेशा करती थी। फिर क्या हुआ? परेशान हो? मैं चलता हूँ। खाना खा कर जाओ मानस।
नहीं नहीं, भूख नहीं है। थैंक्स। या बाय। इंटरेस्टिंग। नहीं खरीदी? नहीं, एक दोस्त से बोरो किया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे मॉडल नहीं बनाना चाहिए, मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं चाहिए। क्यों? तुम तो काफी खुश हो अपनी नई जिंदगी से। हाँ, तुमने दिया ना, इसलिए। अभी हमने हमेशा एक दूसरे की फीलिंग्स की, एक दूसरे के सपने की कद्र की, लेकिन अब हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते। तुम्हें कोई कंप्लेंट है? अभी तुम्हें मेरे लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, मेरी भी फीलिंग्स को समझना होगा। देखो, तुम इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती थी, तुम काम कर रही हो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तुम बच्चा नहीं चाहती थी, मैंने मना लिया अपने आप को उस बात के हाँ, लिए। अभी लेकिन अगर तुम अनिल शौरी के बारे में बात करना चाहती हो तो लेकिन क्यों अभी? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त मेरे पास ये कहने के लिए आई हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और उसके दिए हुए मकान में तुम्हारे साथ रहूं। तो अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फर्क पड़ता है अभी? जिस तरह से ये मेरा घर तुम्हारा घर भी है, उसी तरह से वो घर भी हम दोनों का नहीं होगा। नहीं नहीं, वो हम दोनों का घर नहीं होगा। ये घर मेरा और तुम्हारा है। उस घर में तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व होगा, जो कि मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। बता। जब उस घर की चाबी ले आए हो तो फिर जाके रह भी लो वहां पे। मैंने ही मारा उसे, किया मैंने उसका खून, और मैंने उसे मार डाला। उस धोखेबाज को और मारना चाहती हूँ मैं। उसने मेरे साथ जो किया है, मुझे बर्बाद किया है जिस तरह से, उसके लिए उसे एक बार मारना काफी नहीं है। क्यों अपना घर छोड़ा? भाई आज तो सो रही है? हाँ, वो
कल रात को सोनू के साथ बहुत खेल रही थी ना, इसके लिए। और मनु? हाँ वो पण सो रहे। वो भाई अभी ना मेरे को पहले जैसे वो परेशान नहीं दिखते। भाई वो कल से एक बात पूछने का, मतलब वैसे मेरे को पता चला, पण उर्मिला मैडम ने वो डॉक्टर को काय को मारा? यही बात तो किसी को नहीं पता। मेरे को मालूम है काय को किया होगा उसने ऐसा। अरे देखो ना भाई, अभी उर्मिला मैडम ने अपने पति को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, और वो डॉक्टर के पास गई। और वो डॉक्टर उसने तो उनके साथ शादी पण नहीं की, कुछ पण नहीं। मेरे को मालूम है और कुछ गंदा काम किया होगा, इसके लिए वो उर्मिला मैडम ने उसको मारा। तुमको मैं बोलती हूँ भाई, औरत है ना, सीता होती है, लक्ष्मी होती है, सरस्वती का रूप होती है, उसके साथ ही महाकाली का पण रूप होती है। हाँ, ये मर्द लोग औरत लोग को उनसे कम समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। इधर इस तो ये मर्द लोग गलती करते हैं ना। वैसे तुमको सच्ची में बोलूं, ये उर्मिला मैडम ने अच्छा किया जो वो हलकट आदमी को मारा। हेलो। सिमरन दीदी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हाँ बोल रश्मि। दीदी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, बस मानस के लिए थोड़ा परेशान है, स्पेशली पापा। एक्चुअली आज सारी खबरें अखबार में छप गई है, और प्रणय का भी फ़ोन आया था, एंड ही इज़ ऑल्सो वरीड। दीदी मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था, क्या मैं आपके साथ कोर्ट चल सकती हूँ? कोर्ट क्यों रश्मि? उर्मिला अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, मैं अभी नहीं मिलूंगी उससे। दीदी मैं आपके डिवोर्स केस की हियरिंग की बात कर रही हूँ। आज फाइनल हियरिंग है ना? ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गई रश्मि, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। आज तो लास्ट हियरिंग है ना। ठीक है, तो फिर आप तैयार हो जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं रश्मि, मैं चली जाऊंगी, तू कॉलेज जा, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। दीदी प्लीज़ प्लीज़ आज मुझे साथ ले जाइए। नो रश्मि प्लीज़, मुझे अब तैयार होना, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय। भाई सच्ची में तलाक हो जाएगा? मुझे इस बात की खुशी है कि म्यूचुअल कंसेंट का तलाक न होते हुए भी आप दोनों ने हर टर्म्स, हर कंडीशंस पर अपनी सहमति दी है। आप दोनों के बीच कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो आगे भी मैं यही चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे को यूं ही कोऑपरेट करते रहें। आपका तलाक फाइनल हो गया है। आपकी बेटी आस्था की कस्टडी डॉक्टर सिमरन को दी गई है। हर संडे मिस्टर अभिमन्यु तय किए गए टाइम पर उससे मिल सकते हैं। इस पर साइन कीजिए। ओके आज के बाद हम शायद मिलेंगे नहीं, बट सच पूछो तो ये मैं चाहती नहीं हूँ। लेट्स कीप इन टच एज फ्रेंड्स। दोस्ती तो हम निभा ही सकते हैं।
पता नहीं कि मैं अच्छा दोस्त बन भी पाऊंगा या नहीं। क्यों नहीं? एक दूसरे का भला चाहेंगे, इसे ही तो दोस्ती कहते हैं। और फिर अभी आस्था जब बड़ी हो जाएगी तो she should be comfortable about us, नहीं? All the best. Same to you. Thanks. क्या था अभी मेरे बगैर? क्या आइडेंटिटी थी उसकी? डॉक्टर सिमरन्स हस्बैंड, दैट्स इट। मैंने उसका करियर बनाया, मेरे कारण उसे अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिली, बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिले। लेकिन अभी ने सिर्फ कहने के लिए मेरे अप्रोच को माना है। दिल से तो वही टिपिकल मेल ईगो। किसी ने गिफ्ट दिया है तो क्या है, तो मेरा घर। मिन्नतें कर करके थक गई हूं मैं। हार्टलेस मैन। बार बार अनिल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। वो भी क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। सही कहा उन्होंने, मैं ही अभी के पीछे पीछे भागती रहती हूँ और अभी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं अनिल को नाराज नहीं करूंगी। या तो मैं अनिल को ये फ्लैट की चाबी वापस कर दूं, या ये सब छोड़कर चली जाऊं। हाँ मानस। तुम आज कहाँ हो? मैं तुमसे उर्मिला के केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मानस बस अभी कोर्ट से निकली हूँ, हॉस्पिटल पहुंच ही रही हूँ। कोर्ट गई थी? क्यों? आज डिवोर्स केस की लास्ट हियरिंग थी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं, इट्स ओके। मैं भी भूल गई थी, रश्मि ने याद दिलाया मुझे। हो गया? हाँ, हो गया। चैप्टर इज ओवर नाउ। Bye. I'll talk to you later. बाय। अभी वो तो हाँ, क्या? नहीं, तुम कहो, क्या कह रही थी तुम? क्या कहूं मैं तुमसे? अभी तुम समझते भी तो नहीं हो। हार गई हूं मैं तुमसे कह कह के कि तुम मेरे साथ उस घर में। और कुछ कहना चाहती हो? नहीं, अब और कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे। पत्थर हो तुम। मेरे करियर का, मेरी फीलिंग्स का गला घोट दोगे तुम। सब समझ गई हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी में मेरे प्यार की क्या वैल्यू है। अभी यू आर अ सेल्फिश मैन। और कुछ किरण? इनफ अभी, इनफ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता ना किरण रहे या ना रहे, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है अगर अनिल चौरी मुझसे नाराज हो जाता है। एक अच्छा दोस्त तो खो दूंगी, साथ में अपना नाम और अपना करियर भी खो दूंगी। एंड आई डोंट वांट टू बी अलोन। तुम जब चाहो वहां से